आदाब नाजरीन। जब मुसन्निफ B.S. नैपॉल ने लिखा कि भारत पुराना है और भारत जारी है, तो इससे मुराद इस मुल्क की सकाफती हालत से थी, जिसका इतलाक यहाँ के माहौल पर भी होता है। भारतीय शहर कई पुरानी इमारतों से भरे पड़े हैं, जिन्हें अब भी इस्तेमाल किया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ एक इख्तियारी अमल है, न कि बयान की गई हालत। भारत में तरक्की से तारीखी वसाइल को कोई नुकसान न पहुँचे, इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। भारत को इस्लामी फ़न तामीर के हवाले से तमद्दुन और आर्ट में एक अजीम मिली-जुली मिरास मिली है। हालांकि शुमाली भारत का मुगल फ़न तामीर काफ़ी मशहूर है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौजूद बेशकीमती और दिलचस्प इस्लामी फ़न तामीर को इस कदर पजीराई हासिल न हो सकी। भारत में दूसरे मुल्क के मुकाबले वस्ती दौर में इस्लामी फ़न तामीर के सबसे ज़्यादा नमूने पाए जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे न सिर्फ भारत के लोग बल्कि दुनिया के दूसरे शहरी भी नावाकिफ हैं। भारत को अजीम फ़न तामीर के शाहकार विरसे में मिले हैं, जो जुनूब में केरला से शुमाल में कश्मीर तक और मशरिक में त्रिपुरा से मगरिब में गुजरात तक फैले हुए हैं। भारत में इस्लामी फ़न तामीर की मीरास नाकाबिले यकीन हद तक वसी और मुतनव्वा है। यहाँ किसी और मुल्क के मुकाबले वस्ती दौर के इस्लामी फ़न तामीर के सबसे ज्यादा नमूने पाए जाते हैं। यहाँ इस्लामी फ़न तामीर की एक वसी और बेशकीमत मीरास मौजूद है। भारत ज़माने कदीम से ही एक मशहूर कौन सरजमीन रही है, जिसकी आबियारी हमदर्दी पर मबनी मुख्तलिफ फलसफों ने की है। यहाँ पर भी फलती फूलती इस्लामी, ईसाई, पारसी और यहूदी आबादियां मौजूद हैं। हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख इसी सरजमीन की पैदावार हैं। भारत को इस हवाले से तमद्दुन और आर्ट में एक अजीम मिली जुली मीरास हासिल है। हालांकि शुमाली भारत का मुगल फ़न तामीर काफी मशहूर है। ये एक हकीकत है कि दुनिया में इस्लामी फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल यानी ताजमहल भारत में ही वाक़ई है। लेकिन इस सच्चाई से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि दुनिया की कदीम तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद केरल में मौजूद है। असल में भारत को अजीम इस्लामी फ़न तामीर के शाहकार विरसे में मिले हैं, जो कि जुनूब में केरल से लेकर शुमाल में कश्मीर तक और मशरिक में त्रिपुरा से लेकर मगरिब में गुजरात तक फैले हुए हैं। इस्लामी फ़न तामीर चंद नुमाया खुसूसियात की वजह से मुनफरिदो जुदागाना है। एक मेहराब जो कि खाली जगह की वज़े क़ता का काम देता है। दूसरा गुंबद जो कि ऊपरी जगह का अहाता करता है। चूंकि गुंबद का फ़न तामीर महदूद और लामहदूद दोनों की तर्जुमानी करता है, इसलिए इसका एक अहम रोल है। तीसरा मीनार
जो कि आसमान की तरफ निकला होता है। शुमाली भारत में तामीर की जाने वाली सबसे पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है, जिसे 1193 में बनाया गया। इस मस्जिद पर कुरानी आयात खूबसूरत अंदाज में कुंदा किए गए हैं। कई वस्ती दौर के मुसन्निफों का कहना है कि ये हुरूफ इस खूबसूरती से कुंदा किए गए हैं जैसे कि ये मोम पर लिखे गए हों। हुमायूं के मकबरे को मुगल फन तामीर का पहला शाहकार माना जाता है, जो कि दिल्ली के गुज़िश्ता फन तामीर से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये 14वीं और 15वीं सदी के लोधी और तुगलक फन तामीर के मुशाबा है। मुगल फन तामीर में हमें मकामी अनासर, तामीराती तकनीक, तर्ज और रिवायात और बरामद की गई रिवायात और तर्ज का मिलन देखने को मिलता है। मुगल फन तामीर की खुसूसियत यह है कि पूरे मुगल दौर में इस मिलन को कभी हाथ से जाने नहीं दिया गया। सोलहवीं सदी में आगरा अकबर का दारुल खुलाफा था। यहाँ का किला पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सबसे मजबूत था, जिसकी तामीर का हुक्म अकबर ने 1565 ईस्वी में दिया था। इस किले में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के महल थे। पहाड़ी रियासत जम्मू और कश्मीर में इस्लामी फन तामीर पर कदीम हिंदू और बौद्ध रिवायात का असर है। कश्मीर की खानकाहों और मस्जिदों में लकड़ी का कसरत से इस्तेमाल किया गया है। भारत ताजमहल और सुनहरी तिकोन यानी दिल्ली, आगरा और जयपुर का ही नाम नहीं, बल्कि यहाँ और भी तारीख़ी रिवायत और तर्ज तामीर से पुर मकामात मौजूद हैं। इस मुल्क की सकाफती मीरास के और भी कई दिलचस्प गोशे हैं। अगर कोई शख्स भारत की सैर के लिए आया है तो यहाँ की मीरास उसे धूप, रेत और कुदरती नज़ारों से आगे की दुनिया से मुतारुफ कराने की पूरी अहलियत रखती है। भारत रिवायती तर्ज इलाज यानी आयुर्वेदा की भी जन्मभूमि है। ये कदीमी तर्ज इलाज 6000 साल पुराना है। भारत रिवायती तर्ज इलाज आयुर्वेद की जन्मभूमि है। आयुर्वेद का जिक्र वेदों में मिलता है, जो कि हिकमत दानाई की 4 किताबें हैं। ये तर्ज इलाज किसी भी तरीक़ा इलाज से कदीम तर माना जाता है। 6000 साल पुराने और कदीम तर्ज इलाज आयुर्वेद की बुनियाद 5 अनासिर या 5 महाभूत पर मबनी है। ये 5 अनासिर हैं हवा, मिट्टी, पानी, आग और खला। आयुर्वेद इन्हीं 5 अनासिर की रोशनी में बीमारी या मरज का मुताला करता है और फिर इलाज तजवीज करता है। इसमें जड़ी बूटियों और पौधों से इलाज किया जाता है। आयुर्वेद के अलावा
भारत में यूनानी तरीका इलाज भी सदियों से राइज है। इस तिब्बी निजाम को 13वीं सदी में अरबों ने भारत में मुतारिफ कराया। यूनानी तरीका इलाज के माहिरीन और आलिम जो भारत में आबाद हुए, जो मकामी अद्वियात से मुतमईन नहीं थे, उन्होंने भारतीय अद्वियात की जांच पड़ताल की। इस तजुर्बे से बेशुमार मकामी अद्वियात इनके तरीका इलाज में दाखिल हुई, जिससे इसका दामन वसीतर हो गया। तिब्ब यूनानी की बुनियादी और मुस्तनद किताब अल कानून फित तिब है, जिसको इब्न सीना ने अरबी ज़बान में लिखा। इस किताब का अंग्रेज़ी में पहली मरतबा तर्जुमा लंदन में 1930 की दहाई में ग्रूनर के ज़रिए अंजाम पाया, और ग्रूनर ने अपना मकसद इस तरह से बयान किया कि मेरा मकसद तारीख़ी नहीं है, बल्कि मेरा मकसद एक ऐसे तिब की किताब को अंग्रेज़ी में मुंतकिल करना है जो आज भी बाज़ उन बीमारियों का इलाज करने में कामयाब है जिसका इलाज करने में मगरिबी तिब कामयाब नहीं। यूनानी तर्ज़े इलाज दिल्ली सल्तनत के दौर में राइज होने के बाद मुगल दौरे हुकूमत में काफ़ी तरक्की कर गया। ताहम अंग्रेज़ों के ज़माने में यूनानी तरीका इलाज को धचका लगा, क्योंकि उन्होंने इसकी सरकारी सरपरस्ती खत्म कर दी। ये निज़ाम आवाम में मकबूल था, लिहाजा यही जारी रहा। ये दिल्ली में शरीफी खानदान, लखनऊ में अजीजी खानदान और हैदराबाद में निज़ाम की कोशिशों का नतीजा था कि यूनानी तरीका इलाज अंग्रेज़ों के दौरे इख्तिदार में भी बाकी रहा। मुमताज़ तबीब और यूनानी तिब के मशहूर स्कॉलर हकीम अजमल खान ने इस निज़ाम की भारत में खूब आबियारी की। इस वक्त यूनानी तर्ज इलाज की तरवीज के लिए अलीगढ़ और दिल्ली के अलावा मुल्क के कई इलाकों में काफी काम हो रहा है। हकीम अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ में काफी अद्वियात तैयार की जाती हैं और दिल्ली में हमदर्द का इदारा इस जिम्न में काफी पेश है। आयुर्वेद की तरह यूनानी तरीका इलाज में भी मुस्बत सोच की इंतहाई अहमियत है। तिब्बे यूनानी के मुताबिक हर इंसान का एक मिजाज होता है, हर बीमारी का एक मिजाज होता है और दवाओं का और ग़िज़ाओं का भी मिजाज होता है। लेकिन ये उसूल मिजाज साइंस के ज़रिए से नहीं दरियाफ़्त किया गया, फ़लसफ़े के ज़रिए से दरियाफ़्त किया गया। चुनाचे आज भी तिब्बे यूनानी का जो तबीब होता है वो पहले मरज़ का मिजाज तशख़ीस करता है, डायग्नोस करता है, फिर वो ऐसी अद्विया को तजवीज़ करता है जो कि उस मरज़ के मिजाज का ज़िद मिजाज रखती। बीमारी को जिस्मानी और मिजाजी मामलात से करीबी रिश्ता बताया जाता है। इसके अलावा दिल और दिमाग का भी सेहत से ताल्लुक माना जाता है। बीमारी से मुबर्रा होना काफी नहीं है, इलाज से ज्यादा परहेज पर जोर देने की वजह से यूनानी तिब 6 अहम अनासिर पर मरकूज करने पर तवज्जो देता है ताकि इंसान बीमारियों से पाक रहे। इन अनासिर में हवा, ग़िज़ा और पानी, जिस्मानी सरगर्मियां और आराम, ज़हनी सरगर्मी और आसूदगी, नींद के आदात शामिल हैं। भारत में फिलवक्त 40 यूनानी मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं जहां इस निज़ाम इलाज से मुताल्लिक तरबियत दी जाती है। यूं तो मुल्क ने अपनी तहजीबी मीरास को कायम रखने के लिए अपनी सी कोशिशें करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है। शुमाल मशरकी रियासतों का कल्चर मुनफरिद है। रंगारंग तहजीब व सकाफत और अमनो आशती के साथ रहन सहन सिक्किम रियासत में आबाद लेप्चास कबीले की चंद ऐसी खसूसियात निशाने राह है।
ज़माने कदीम से ही सिक्किम और आसपास के इलाके इन अमन पसंद लेप्चास की सरजमीन रहा है, जो पुराना कबायली कल्चर महफूज बनाए हुए हैं। मशरकी हिमालयाई पहाड़ी चोटियां, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हयातियाती इलाका, ये कोहिस्तानी सिलसिला आलमी सतह पर मशहूर बहुत सारी नादिरो नायाब नबातात और जमादात का घर है। इसके अलावा हिमालय के किनारों पर मुतअद्दिद मकामी फ़िरक़े सदियों से आबाद हैं। इसलिए आज ये एरिया भारत की ऐसी ज़ातों, कौमों और कबीलों के लिए क़यामगाह हैं जिनकी एक ख़ास तहसीब है। इनमें से एक मारूफ फ़िरक़ा है लिप्चास। माना जाता है कि सदियों पुरानी रिवायात के हामिल ये लोग इस कोहिस्तानी सिलसिले के असली बाशिंदे हैं। किसी जमाने में जो लिप्चास शिकार के लिए मशहूर थे, अब खेती बाड़ी कर रहे हैं। भारत में मुकीम बाकी ऐसे कबीलों की तरह लिप्चास की बूदोबाश भी कुदरती और हयातियाती ज़राए से ही होती है। इनकी समाजी, तहसीबी, इक़्तिसादी, रूहानी और रिवायती धारों का बहाव इर्द गिर्द माहौलियाती मंजरनामे का मरहूने मिन्नत है। और ये लाजिमो मलजूम का बाहिमी रिश्ता लिप्चास की बका के लिए बहुत अहम है। सदियों से इन्होंने कुदरती माहौलियाती ज़राए के इस्तेमाल और इनके बारे में इल्म आगही पुश्त दर पुश्त हासिल की है, जो इनका अनमोल सरमाया है। मशरकी हिमालयाई हिस्सों के कलिम्पोंग और सिक्किम इलाकों में बसने वाले इन फिरकों ने चावल की गैर मामूली हद तक कदरदानी की है। कोई भी तकरीब, मेला या रिवायती इज्तिमा चावल के बगैर नामुकम्मल है। कहा जाता है कि माहौलियाती एतबार से मालामाल इस खित्ते में चावल की तकरीबन 600 इक़साम उगाई जाती हैं। लिप्चास उमूमी तौर पर मुख्तलिफ सब्जियों और अनाज की इक़साम भी काश्त करते हैं, जिसके लिए वो खुद के बचाए हुए बीज ही इस्तेमाल में लाते हैं। और मकामी रिवायात के मुताबिक ये बीज किसान एक दूसरे के साथ तब्दील करते हैं। खेती बाड़ी का सारा काम काश्तकार कबीले मिलजुल कर करते हैं। मजदूरी का अदला बदला करने में पैसों का तबादला नहीं होता, बल्कि ये बाहमी इमदाद खपला कहलाती है। खेतों, पानी, जमीन और ज़राअत से मुतालिक मसाइल को अपने ही समाज में हल किया जाता है।
लकड़ी से कारामद चीजें तैयार करना तारीखी याददाश्तों से बाहर है। इस काम को अंजाम देने वालों का इसके साथ अकीदत की हद तक लगाव रहा है। भारत में लकड़ी के कारीगरों ने खास इस फन को अपनी तहजीब के साथ जोड़कर एक आला मकाम अता किया। एक जमाना था जब लकड़ी से बनी मूर्तियों को बतौर खास घरों में रखने का रिवाज आम था। लोगों का ये अकीदा था कि ऐसा करने से उनके घरों में बरकत आएगी और उनके अहले खाना बुरी आत्माओं से महफूज रहेंगे। इस तरह के जज्बे ने लकड़ी कारीगरी को रूहानियत के साथ जोड़कर इस फन को इज्जत और वक़ार का दर्जा अता किया। आइए हम भी इस कारीगरी पर एक नजर डालते हैं। लकड़ी कारीगरी में भारत के पास रिवायती और मिरासी तारीख है। सरजमीने भारत पर कमोबेश हर किस्म के पेड़ पौधे भारी तादाद में उगते हैं। अखरोट की लकड़ी को खास जेवरात बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि चंदन की लकड़ी को घरों में सजाने वाली चीजों के तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कमरों में इस लकड़ी की कुदरती महक से माहौल को तरोताजा रखा जा सके। मौजूदा जमाने में भी लकड़ी कारीगरी से वाबस्ता लोग अपने आबाओ अजदाद की मीरास को कायम और दायम रखते हुए इस फनकारी को जिंदा रखे हुए हैं। इस तरह की कारीगरी को अक्सर दरवाजों, बालकनियों, पलंग वगैरह पर आजमाया जाता है। मुल्क के कई हिस्सों में मौजूद पुरानी इमारत में इस्तेमाल किए जाने वाले शह तीरों को आज भी ताजा हालत में देखा जा सकता है। हालांकि इन्हें लगाए सदियां गुजर गई हैं, मगर भारी बोझ को सहारा देने के बावजूद ये अपनी असल हालत में दिखाई दे रहे हैं। इन जैसी चीजों के असल हालत में मौजूद होने के पीछे लकड़ी कारीगरों का साइंसी मिजाज कार फरमा है। इन कारीगरों ने सदियों कब्ल लकड़ी को मौसमी और वक्त की मार से बचाने के लिए एक खास किस्म के तेल को लगाने का सिलसिला शुरू किया, जो आज भी जारी है। लकड़ी कारीगरी के जरिए अकीदे को नई नस्ल तक मुंतकिल करने के काम में इस्तेमाल किया गया है। ऐसा करने के लिए कारीगरों ने लकड़ी पर इंतहाई सब्र आजमा मेहनत से मजहबी कहानियां तहरीर की हैं।
ये दस्तकारियाँ और ये लोग हमारी तहजीबी और सकाफती मिरास का अहम हिस्सा हैं। भारत की मिरास का ये सफ़र अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।